हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। तो आज है 30 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली। दिवाली पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस के साथ। उसके अगले ही दिन आती है छोटी दिवाली जो कि आज है। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन को सभी लोग यमराज की भी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यमराज की पूजा करने से उनकी मृत्यु जब होती है तो नरक के द्वार जाने से बचा जा सकता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली दोनों एक ही दिन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यम की पूजा इस दिन शुभ मानी जाती है और यम की पूजा करने पर अकाल मृत्यु का जो खतरा होता है वो टल जाता है। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा करना चाहिए। इससे रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। एक मान्यता और है कि राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी का भी जन्म अंजनी माता के गर्भ से इसी दिन हुआ था। इस दिन कृष्ण भगवान की और हनुमान जी का भी जयंती आज मनाया जाता है। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि जो हमारी मेन दिवाली होती है उसके एक दिन पहले ये दिवाली मनाई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे हम दिवाली में तैयार होते हैं, घरों को सजाते हैं, उसी तरह छोटी दिवाली को 14 दीपों को जलाने का नियम होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक नरकासुर नामक राक्षस जो थे वो पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचाया हुआ था, जो कि उससे देवी देवता मनुष्य सभी परेशान थे। नरकासुर को ऐसा एक श्राप मिला हुआ था जिससे कि उसकी मृत्यु एक स्त्री से ही होगी। तो इसलिए वह 16,000 स्त्री को अपहरण कर रखा था। इस स्थिति को देखते हुए इंद्र भगवान कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस रावण का वध होना चाहिए। तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कृष्ण भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ निकल पड़े। तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा जी को अपना साथी बनाकर उस रावण नरकासुर का वध कर दिया। तो यहाँ पे छोटी दिवाली की सेलिब्रेशन हो रही है, रंगोली बनाई जा रही है, घर में सारे फूल सजावट सब कुछ हो चुका है और ये मेरा बेबी खेल रहा है, मेरा प्यारा सा भांजा। तो कृष्ण भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया और उन 16,000 कन्याओं को, स्त्रियों को उसके कैद से छुड़ाया। और ये है हमारे प्यारे शशिकांत मामा जी जो कि नाना बन चुके हैं और ये अपने नाती को खिला रहे हैं। बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हमारे शशिकांत मामा। तो छोटी दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ गणेश जी की पूजा होती है, उन्हें कमल का फूल चढ़ाया जाता है और उसी के साथ हमारे हनुमान जी और श्री कृष्ण भगवान जी की भी पूजा होती है, यम की भी पूजा होती है। तो हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। मेरे साथ मेरी दीपशिखा, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी है और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है, रंगोली बना रही हूँ, कंप्लीट हो चुका है और मुझे एक और रंगोली बनाना है जो कि दूसरे गेट पे। दिवाली में घर की सुख शांति के साथ घर की सफाई सजावट और साथ में रंगोली हो तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। हमारे यहाँ रंगोली बनाने की परंपरा बहुत ही पुरानी चलती आ रही है। रंगोली को विभिन्न राज्यों में दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे चौकुन्ना, मांडना, रंगोली, अल्पनाद इत्यादि। प्रभु श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या के सारे लोग पूरे अयोध्या में रंगोली बनाकर, दीप जलाकर, फूल सजाकर उनका स्वागत किए थे। तभी से दिवाली में रंगोली बनाने की परंपरा चलती आ रही है और ऐसा माना जाता है कि रंगोली बनाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। और ये है हमारे घर का सबसे छोटा मेहमान, मेरा छोटा भाई कार्तिक। तो एक घर पे रंगोली तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरे गेट पे आई हूँ रंगोली बनाने। अपना मन से कुछ भी बना रही हूँ जो भी समझ आ रहा है। और ये मेरी मम्मी छुरछुरी जलाकर मेरे हाथों में देख रही है। तो जिस तरह से सजावट और रंगोली की तैयारी होती है उसी प्रकार हम पटाखे भी फोड़ते हैं। तो सारे रंगोली तैयार है, उसके बाद मैं पटाखे फोड़ रही हूँ। और ये देखो, वाह!
भी मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।